साथ ही मैं कुछ कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए उत्तर प्रदेश से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्या सहित विवरण, जो आपकी आगामी उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी एग्ज़ाम लगे हैं उसमें से इसमें से महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो प्रमुख धरोहरें हैं और उसके बारे में विशेष व्याख्या बताएंगे आपको। और उत्तर प्रदेश किन किन चीज़ों में प्रथम स्थान है, प्रमुख अवार्ड प्रथम पाने वाले उत्तर प्रदेश से संबंधित महापुरुषों के नाम हैं। और भी इसमें कई सारे टॉपिक हैं जो आपको परीक्षा के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो संस्थान हैं प्रमुख उत्तर प्रदेश में कौन कौन से निर्मित हैं, इन सभी के विषय में विशेष व्याख्या के साथ हम फिर से उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष। तो शुरू करते हैं हम उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमुख जानकारियाँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे उत्तर प्रदेश से संबंधित हम शुरू करते हैं टॉपिक, एक मिनट, इधर विश्वविद्यालय, हाँ, यहाँ से जनजातियों से संबंधित कुछ टॉपिक हैं उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं और किस किस ज़िले में कौन सी जनजाति ज़्यादा है। तो एक मिनट, जैसे आगरिया जनजाति की बात अगर पूछे तो आगरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो यह जनजाति मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाई जाती है। और यह जनजाति खनन में अपने कौशल के लिए जानती है और पारस्परिक रूप से लौह अयस्क और मैग्नीज के निष्कर्षण में शामिल होती है। बैगा जनजाति की बात करें तो बैगा जनजाति मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाई जाती है। अगर पूछे सबसे ज़्यादा जनजाति वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश में, तो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर सबसे ज़्यादा जनजाति वाला एरिया है। ये आयुर्वेद दवाओं के अपने पारंपरिक ज्ञान के लिए जाने जाते हैं और वन आधारित आजीविका में कुशल होते हैं। बैगा जनजाति की खास पहचान है। आगे बात करें बुक्सा जनजाति, तो बुक्सा जनजाति जो है मुख्य रूप से सोनभद्र जिले में पाई जाती है। वे लोहे के काम में अपने कौशल के लिए जाने जाते हैं और पारंपरिक रूप से लोहे के औजारों के निर्माण कार्य में शामिल है। पूछ लेते हैं कि कौन सी जनजाति किस चीज़ के बनाने में ज़्यादा अग्रणी है, तो आपको पता होना चाहिए कि लौह औजार जो बनाती है बुक्सा जनजाति बनाती है। फिर आगे बात करें घासिया जनजाति। घासिया जनजाति मुख्य रूप से यूपी के सोनभद्र और मिर्ज़ापुर क्षेत्र में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जनजाति वाला एरिया जो है सोनभद्र ही है, वहाँ पे हर प्रकार की जनजाति पाई जाती है। आगे बात करें सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति, गोंड है। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति में से एक है, ठीक। और उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों में पाई जाती है। वे मुख्य रूप से कृषि और वन आधारित आजीविका में शामिल होते हैं। कोल जनजाति की बात करें तो कोल जनजाति मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर जिलों में पाई जाती है। वे टोकरी बुनाई में अपने कौशल के लिए जाने जाते हैं और पारंपरिक रूप से बांस और बेंत की टोकरियों के उत्पादन में अग्रणी है, ठीक। और आगे बात करें खरवार जनजाति, तो खरवार जनजाति मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली जिले में पाई जाती है। और यूपी के ये जनजातियाँ मुख्य रूप से कृषि और वन आधारित आजीविका में लगी हुई है। अगर कोई भी जनजाति से संबंधित कोई प्रश्न है, अगर उसमें एक ऑप्शन सोनभद्र है तो आप जाहिर सी बात उसी को लगाइएगा, ठीक। 99% से ये सोनभद्र ही सही होगा। आगे बात करें हम सहरिया जनजाति की, तो सहरिया जनजाति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में झांसी और ललितपुर जिलों में पाई जाती है। वे मुख्य रूप से कृषि और वन आधारित आजीविका में संलग्न है। और उत्तर प्रदेश प्रथम किन किन चीज़ों में, तो उसके विषय में बात करें तो यूपी की प्रथम राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू, सभी को पता, 1947 में बनी थी। और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री बने थे। और उनके बारे में बता दें तो इन्हीं के नाम से सोनभद्र में जो कृत्रिम झील बनी है गोविंद बल्लभ पंत सागर, इन्हीं के नाम पे बनाई गई है। और उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे, चौधरी चरण सिंह, जिनको अभी भारत रत्न प्रदान किया गया है, चौधरी चरण सिंह। ये हैं कृषि से संबंधित, मतलब किसान आंदोलन के जनक और किसानों के सबसे लोकप्रिय नेता यही थे, चौधरी चरण सिंह। किसान घाट इन्हीं से संबंधित है, ठीक। और चौधरी चरण सिंह के नाम से उत्तर प्रदेश लखनऊ में हवाई अड्डा भी बना, जिसे अमौसी हवाई अड्डा कहते हैं, और उन्हीं के चौधरी चरण सिंह के नाम से ही बना है, ठीक। आगे बात करें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वाल्टर मॉर्गन स्वतंत्रता से पहले थे और विधुभूषण मलिक स्वतंत्रता के बाद बनाए गए। और बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ही सबसे बड़ा विश्व का, जहाँ पे 161 जज काम करते हैं, ठीक, 100 बार। और सबसे बड़ा परिसर की बात करें तो सबसे बड़ा परिसर वाला जो उच्च न्यायालय बना झारखंड में बना है, ठीक। परिसर मतलब एरिया। आगे बात करें यूपी
और किन चीज़ों में आगे है तो यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। इन्हीं के नाम से मुक्त विश्वविद्यालय जो इलाहाबाद में बना है, राजर्षि श्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, एक यही है उत्तर प्रदेश में। और यूपी के पहले लोकायुक्त कौन थे, जस्टिस विशंबर दयाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे हैं आपके एग्जाम के आने वाले सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें। और यूपी के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, तो मोहम्मद असगर थे। और यूपी विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे, चंद्रभाल आज़ादी के बाद ये बने थे। और यूपी का पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में सबसे पहले यही बना था, ठीक। उसके बाद मदन मोहन मालवीय वाला बना था, BHU 1916 में ये बनाया गया था, ठीक। तो कभी कभी मिलान के लिए आ जाता है कि कौन सा विश्वविद्यालय कब बना, तो आप ऐसे याद रखिएगा इनके सन। तो सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय बना है 1887 में बना था। इसके बाद बात करें पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क कौन सा, बक्सी तालाब लखनऊ में, ठीक। और एशिया का पहला DNA बैंक बायोटेक पार्क लखनऊ में बना है। और उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्य आपातकाल कब लगा था, 1968 से 1969 का राज्य आपातकाल लगा था। और यूपी के पहले सबसे युवा मंत्री कौन थे, तो युवा मंत्री सबसे पहले अखिलेश सिंह बने थे। और यूपी की सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनी थी कुमारी मायावती, 4 बार, ठीक। इसके बाद जो बने थे 3 बार अखिलेश सिंह, और अब हमारे ख्याल से विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे मोदी जी। आगे बात करें संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल हरकोट बटलर 1921 से 50 तक रहे, ठीक। और आगरा का प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो सर CT मेटकाफ बने थे, जिसे चार्ल्स मेटकाफ भी बोलते हैं ना। और आगरा के अवध के संयुक्त प्रांत के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, सर जेम्स जॉन डिग्गेस ला टाउचे। और अवध के प्रथम नवाब कौन बने, शहादत अली खान बने थे। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ, इलाहाबाद में हुआ था 1988 में, ठीक। जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय बना था तभी की बात है ये। और उत्तर प्रदेश का प्रथम हिंदी समाचार कौन था, बनारस अखबार था। और बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ था, सारनाथ वाराणसी में होता। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान कौन से विश्वविद्यालय का है, तो उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद उत्तर प्रदेश का इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है, तो रुड़की में सिविल इंजीनियर 1847। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में इसका निर्माण हुआ था। मदन मोहन मालवीय पहले इसका कार्यभार जो एनी बेसेंट लिखती थी, उसके बाद वो चली गई तो मदन मोहन मालवीय को दी गई। और इसके उद्घाटन के लिए महात्मा गांधी जब अफ्रीका से 1916 में लौटे तो सीधा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ही गए थे, ठीक। और आगे बात करें उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज, तो पहला मेडिकल कॉलेज सरोजिनी नायडू के नाम से है। मेडिकल कॉलेज पहले थॉमसन कॉलेज के नाम से जाना जाता था। और यह आगरा में 1854 में इसका निर्माण हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की बात है, ठीक। और उसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय JB पंत कृषि विश्वविद्यालय है। और ये फिलहाल पंतनगर उत्तराखंड में पड़ गया, पहले उत्तर प्रदेश में था लेकिन अब ये उत्तराखंड में है। और भारत में पहली उर्दू अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। भारत का पहला विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट उत्तर प्रदेश जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय है। और इन्हीं के नाम से आज भी ये मठ बने हुए हैं लाइफ टाइम के लिए। और इनको अभी राम भद्राचार्य को अभी कोई पुस्तक के लिए इनको अवार्ड भी दिया गया था, ठीक। प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस रेजिमेंट डेक्कन 1791 में। और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान। इसमें बात करें तो उत्तर प्रदेश में पहली मेट्रो लखनऊ मेट्रो चली थी, अखिलेश की सरकार है लेकिन चलाया है योगी सरकार ने। और उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे है। उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग तो NH 34 उत्तर प्रदेश राज्य में मेरठ के पास जो हरियाणा राज्य में लोहारू के पास से जुड़ता है। और उत्तर प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा, तो रेलवे स्टेशन कानपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का 1859 में बना था। ये फिलहाल डलहौजी के समय की ही बात है सारी। और उत्तर प्रदेश में पहली ट्रेन कहाँ चली थी, प्रयागराज से कानपुर चली है, 1859 में चली ये भी। और यूपी का पहला टेक्नोलॉजी पार्क जो बक्सी के तालाब अभी ऊपर बताया ना। और एशिया का पहला DNA बैंक बायोटेक पार्क लखनऊ में है। और भारत का पहला वाईफाई स्मारक कौन, ताज है, 2015 में यहाँ वाईफाई लगा, ठीक। और यूपी का पहला फिल्म सेंटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर यूपी का पहला है। और भारत का ये फिलहाल दूसरा था, ठीक। आगे बात करें उत्तर प्रदेश पर्यावरण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान। तो उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन है, तो ऊपरी गंगा नदी है 2005 में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइटें, ठीक। और उत्तर प्रदेश का पहला नेशनल पार्क कौन है, दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक। ये दुधवा नेशनल पार्क है, ये है वहाँ पे
लखीमपुर खीरी में, ठीक। और उत्तर प्रदेश में पहला वन्यजीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा वन्यजीव, ये चंदौली में पड़ेगा, ठीक। ये कहाँ है, ये चंदौली में आपको पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व ये दूधवा है, जो लखीमपुर खीरी में सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश का पहला चिड़ियाघर कौन, नवाब वाजिद अली शाह, जो अवध के अंतिम नवाब थे, उन्हीं के नाम से लखनऊ में बना है, ठीक। और इनकी पत्नी का नाम था वो क्या है, वो 1857 की क्रांति में जो थी बेगम हजरत महल, इनकी पत्नी का नाम था, ठीक। और पहला यूनेस्को विश्व धरोहर कौन है, तो आगरे का किला बना था 1984 में, ठीक। और उत्तर प्रदेश से पहला भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू को मिला और गोविंद वल्लभ पंत को मिला 1955 में। और 1954 में भारत रत्न की स्थापना हुई थी और 1954 में स्थापना हुई, 55 में इनको मिला था। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला भारत रत्न इंदिरा गांधी को मिला था 1971 में, ठीक। और उत्तर प्रदेश से पहला पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला, तो अखिल चंद्र मित्रा को मिला, 1954 में ही मिला था। और उत्तर प्रदेश से पहली महिला पद्मश्री मोना चंद्रावती गुप्ता 1965 में इनको मिला। और उत्तर प्रदेश से पहला पद्म भूषण किसको मिला, तो अमरनाथ शांति स्वरूप मैथिली गुप्त जो लेखक हैं, और एस नारायण शास्त्री 1954 में मिला इनको। और उत्तर प्रदेश पहली महिला पद्म भूषण पुरस्कार रामेश्वरी नेहरू 1955 में इनको मिला। और उत्तर प्रदेश से पहला पद्म विभूषण विजय लक्ष्मी पंडित को मिला 1962 में, ठीक। और ये संविधान में उसमें कांग्रेस अधिवेशन में ये सब थी। और आगे बात करें, प्रथम महिला वकील कार्नेलियस सोहरावजी थी उत्तर प्रदेश की। और भारत का पहला ग्रामीण बैंक स्थापित हुआ मुरादाबाद और गोरखपुर में 2 अक्टूबर 1975 में। और उत्तर प्रदेश के विश्व यूनेस्को धरोहर सूची के बारे में बात कर लें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को विश्व भर में मानवता के लिए उत्कृष्ट मानी जाने वाली सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की पहचान, सुरक्षा और संरक्षण को प्रोत्साहित करना चाहता है। यह 1972 में यूनेस्को द्वारा अपनाई गई विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में सन्निहित है। और स्थलों में यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा तभी मिलता है जब इसका अद्भुत सार्वभौमिक मूल्य हो और 10 चयन आधारित मानदंडों में से कम एक हो। और वर्तमान भारत में 42 यूनेस्को धरोहर स्थल हैं, जिनमें से 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल है। फिलहाल 42 हाँ, अभी वो हुआ था कोलकाता का जो रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय वो बनाया था, वो बना है। और होयसल मंदिर कर्नाटक का बना है वो, ठीक। और आगे बात करें कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सिक्किम का एक मिश्रित स्थल सांस्कृतिक और एवं प्राकृतिक है। 1983 में भारत के 4 स्थलों को यूनेस्को की 83 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, अर्थात अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, आगरा किला और ताज 1983 में बने थे, ठीक। और सितंबर 2023 में इस सूची में कलकत्ता में, ये देखो अभी बताया ना, 2023 में कलकत्ता, शांति निकेतन और कर्नाटक का होयसल के पवित्र मंदिर समूह को शामिल किया गया। तो ये शामिल हुए थे अभी 1923 में। अब इसमें बात करें उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं, तो पहला आगरा का किला है, इसके बारे में बात कर लें तो आगरा किला जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। और आगरा किला जिसे लाल किला पोर्ट जो रेलवे स्टेशन पे कभी गए हो आगरा में, तो जस्ट बगल में लाल किला वहाँ पे बना, अकबर के द्वारा बनवाया गया था, ठीक। और किला अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। आगरा में घूमने का लोकप्रिय जगहों में से एक है। इसका निर्माण तीसरे मुगल सम्राट अकबर ने 1555 में बादलगढ़ के अवशेषों पर करवाया था और इसे 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर द्वारा स्थल घोषित किया गया था। और आगे बात करें आगरा के ताजमहल के बारे में, तो आगरा का ताजमहल इसे 1983 यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला का प्रमुख नमूना, अगर पूछ ले ये किस कला में बना, तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला का बना है। और इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था, जिसका निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और 1648 में पूरा हुआ था, ठीक। 16 साल इसको लग गए बनाने में। और उस्ताद अहमद लाहौरी ताज मुख्य का वास्तुकार है। अगर पूछ लेते हैं कि इसका मुख्य वास्तुकार कौन था, तो ताज अहमद लाहौरी था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से पूरे मतलब इसका जो ताजमहल से संबंधित पूरा टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बात करें फतेहपुर सीकरी की, तो इसे 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर द्वारा स्थल घोषित किया गया। पूछ लेते हैं कि ताजमहल कब शामिल हुआ, फतेहपुर सीकरी कब शामिल हुआ, तो इसका जो टाइम है ये याद रखिएगा, ठीक। फतेहपुर सीकरी उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में स्थित है। और फतेहपुर सीकरी जिसे विजय का शहर भी कहा जाता है,
जाता है को मुगल सम्राट अकबर 1556-1605 इसका शासन था अकबर ने, और अपनी राजधानी बनाया था इसे, और 1571 और 1573 के बीच इसका निर्माण करा था। ये जो है विश्व धरोहर में शामिल फतेहपुर सीकरी, ठीक। और आगे बात करें उत्तर प्रदेश में संभावित विश्व धरोहर स्थल, प्राचीन बौद्ध स्थल वाराणसी में सारनाथ। इसकी बात करें तो यह गंगा और वरुणा नदियों के संगम पर स्थित है। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित एक प्रतिष्ठित बौद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक। यहाँ पे गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। यहाँ पर बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश अपने 5 शिष्यों को दिया था। यहीं पे अगर पूछ ले कि बुद्ध ने अपने पहला उपदेश जब दिया था तो कितने शिष्यों को दिया था, तो 5 शिष्य दिए थे। इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे जितने हम बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा और पढ़िएगा अच्छे से। तो यह प्राचीन बौद्ध स्थल 1988 से यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल है, जिसमें स्मारकों के 2 समूह शामिल है। अब इसके बारे में बात करें आगे, तो ऐतिहासिक शहर वाराणसी का प्रतिष्ठित नदी तट। तो पवित्र शहर वाराणसी दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक है। पूछ लेते हैं विश्व का सबसे पुराना जीवित शहर कौन सा है, तो वाराणसी है, ठीक, याद रखिएगा। और वाराणसी को अभी हाल ही में CSO की सांस्कृतिक राजधानी भी घोषित किया गया, और नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी वाराणसी है, ठीक, याद रखिएगा। और आगे बात करें इसकी, तो गंगा नदी के 6.5 किलोमीटर लंबे तटीय घाटों को 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में जोड़ा गया। हालांकि कुल मिलाकर 88 घाट हैं यहाँ पे। ये जो गंगा घाट है वाराणसी में 88 घाट हैं, जहाँ पे फेमस है 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका नाम महारानी लक्ष्मीबाई का नाम है, तो उनका नाम पहले वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, तो उनका पहले नाम मनु या मणिकर्णिका था, तो उन्हीं के नाम से ये घाट यहाँ बनाया गया है। और पंचगंगा घाट और आदि केशव घाट वाराणसी में घूमने के लिए प्रमुख हैं, क्योंकि ये लोग सभी वाराणसी से संबंधित है, इसीलिए इनके नाम पे ये घाटों के नाम रख दिए गए। आगे बात करें प्रतिष्ठित ब्रोकेड साड़ी, बनारस की जो साड़ियाँ हैं उनको GI टैग मिला है, और सिल्की साड़ियों का निर्माण बनारस में ज़्यादा होता है, तो उनके बारे में बता दें। तो बनारस साड़ी की बुनाई विरासत वर्तमान में काफ़ी हद तक बरकरार है। बड़ी संख्या में बुनकर अभी भी अपने मूल घरों और सक्रिय करघरों में काम करते हैं। डिजाइन और रूपांकन वास्तुकला के लिए बुनकरों में से बनारस शहर की लगभग 25% आबादी लगभग 1,10,000 शामिल है, जो 300 से 1,000 वर्षों के बीच शहर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, ठीक। दुकानों में अधिकतर मिलती है या तो सूरत की साड़ी या तो बनारसी साड़ी, तो ये बनारस की साड़ी इसीलिए प्रसिद्ध है। और उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण संस्थान के बारे में बता दें, तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी में कौन कौन से संस्थान है, तो सबसे प्रसिद्ध है भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी में है, और भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी चौका घाट वाराणसी में है। तो आगे बात करें और प्रमुख संस्थान उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो बात करें, 1 मिनट इसको और जूम कर लेना, अब सही रहेगा ना। तो बात करें जैसे भारतीय दलहन अनुसंधान, ये कानपुर में है, कानपुर में कल्याणपुर में पड़ेगा। आप CSJM यूनिवर्सिटी जो छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है उधर जाओगे तो आप बाएं साइड में जस्ट पड़ेगा ये दलहन अनुसंधान। और उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी कानपुर में है। राष्ट्रीय चीनी संस्थान, ये भी कानपुर में है। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जत नगर बरेली में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही कालीन के लिए प्रसिद्ध है, तो भदोही में। और भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान, ये झांसी में। इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक जितने हम बता रहे हैं सभी क्वेश्चन ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, और उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम आते हैं ये मिलान करने के लिए आपको दे दिए जाएंगे, ठीक। तो इसको याद रखिएगा। और चारागाह हो गया है, ट्रांसफार्म फैक्ट्री भी झांसी में है, याद रखिएगा। और भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है। केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान, ये भी लखनऊ में, सबसे ज़्यादा संस्थान जो है लखनऊ में है। और डिजाइन और मानक संगठन का अनुसंधान जो है ये लखनऊ में। बीरबल साहनी पुरावन वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान, ये भी लखनऊ में है। और आगे बात करें औद्योगिक विष विज्ञान संस्थान, ये भी लखनऊ में। राष्ट्रीय मछली अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो ये लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में। और भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान, ये हापुड़ में पड़ेगा, ठीक। तो ये प्रमुख संस्थान जो है उत्तर प्रदेश में मौजूद है उनके बारे में हमने बता दी। और आगे बात करें उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम इतिहास, इसके बारे में तो फिलहाल इसके बारे में कल आपको बताएंगे विशेष टॉपिक में। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, 20 मिनट की वीडियो है, और इसके बाद हम कल इससे संबंधित आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में जो
पूर्व पाषाणिक कालीन स्थल है, अभी हम बताए थे एक वीडियो में, लेकिन ये उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ मिल गया मुझे, तो हमने सोचा कि इस वीडियो से आपको करवा देंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, तो ये था आज का हमारा विशेष टॉपिक जिस पे हमने वीडियो बनाई। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपके जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत बढ़िया टॉपिक था। तो बाय सभी दोस्तों को देखने के लिए वीडियो, सभी को धन्यवाद, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर और सब्सक्राइब करवाना ना भूलें। बाद में क्लास को देखने के बाद लाइक करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय सभी को। अगला मेरा टॉपिक होगा बिहार स्पेशल का, जो भी तैयारी शिक्षक भर्ती के लिए कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बना के भी डालेंगे, तो आप लोग देखना ना भूलें उसको। और हाँ, जिसको भी टेलीग्राम चैनल में जुड़ना है, तो जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है सरल एग्ज़ाम के नाम से है, उसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। आपको वहाँ पे जो PDF डाली जाती है वहाँ पे मिल जाएगी, और भी जो न्यूज़ें होती हैं पर डे की हम उसमें अपडेट किया करते हैं। तो आप जुड़ना चाहे तो इस नाम से टेलीग्राम चैनल आप जुड़ सकते हो। ठीक, तो बाय सभी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।